आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकजी बजट 2020-21 से पहले मशवरे तलब किए हैं। मरकज और रियासतों ने मालिये के नुकसान को रोकने के लिए जीएसटी को बेहतर बनाने पर रजामंदी का इजहार किया है। दिल्ली में होने वाले इंतखाबात के दौरान 11 असेंबली हलकों में बूथ ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। इराक में अमेरिका और इत्तेहादी फोर्सेस की 2 हवाई पट्टियों को आज सुबह सवेरे 1 दर्जन से ज्यादा रॉकेटों से निशाना बनाया गया है। लद्दाख और लेह के लिए बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी की गई है। शिमाली भारत के ज्यादातर हिस्से सर्द लहर की गिरफ्त में हैं। और इंदौर में खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस साल के मरकजी बजट के बारे में लोगों को उनके नजरियात और मशवरों के इजहार के लिए मदऊ किया है, जो mygov.in पर दिए जा सकते हैं। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी बजट से 130 करोड़ भारतीय आवाम की उमंगों की नुमाइंदगी और भारत की तरक्की की राह हमवार होती है। मरकज और रियासतों ने अशिया और खिदमात टैक्स जीएसटी निजाम को बेहतर बनाने और मालिये के नुकसान को रोकने के लिए मिलकर जरूरी कार्रवाई करने से इत्तेफाक किया है। कल नई दिल्ली में मुनक़िदा रियासती टैक्स कमिश्नरों और मरकजी टैक्स कमिश्नरों की दूसरी कौमी जीएसटी कॉन्फ्रेंस के दौरान इस सिलसिले में कई इक़दामात पर तबादले ख्याल किया गया। इनमें जाली रिफंड के दावों को रोकना, बैरूनी ज़र मुबादला की अदायगी को IGST से मुंसलिक करना, जाली इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC की इनकम टैक्स महकमे के जरिए छानबीन और बैरूनी अदायगी के लिए वाहिद बैंक अकाउंट की रसीद जैसे इक़दामात शामिल हैं। इस मीटिंग की सदारत रेवेन्यू के सेक्रेटरी डॉक्टर अजय गुलशन पांडे ने की। मीटिंग में फैसला किया गया कि जाली रिफंड के दावों की रोकथाम के लिए मरकज और रियासती ओहदेदारों की एक कमेटी कायम की जाए। ये कमेटी 1 हफ्ते में कार्रवाई के मयारी तरीक़ेकार के बारे में रिपोर्ट पेश करेगी, जिसे जनवरी के आखिर तक पूरे मुल्क में नाफिज किया जा सकता है। मरकज और रियासतों में मुताबिकत पैदा करने और मालूमात के तबादले के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, ताकि टैक्स इंतजामिया में यकसानियत लाई जा सके। टैक्स चोरी से निमटने में कामयाबी हासिल करने के लिए CBDT, CBIC और रियासती टैक्स इंतजामिया के माबैन अदादो शुमार के तबादले के मेकानिज्म और लाए अमल पर भी तबादले ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में धोखाधड़ी, चोरी और फर्जी मालूमात से निमटने के लाए अमल और दर्ज मालूमात से मुताबिकत करने के लिए बैंक अकाउंट की तफसीलात की हसूलियाबी जैसे मामलात भी ज़ेर बहस आए। दिल्ली से दिवाकर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं महताब आलम। बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT, बिलवास्ता टैक्सों और कस्टम्स के मरकजी बोर्ड CBIC और GST नेटवर्क के दरमियान तरीक़ेकार के बारे में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन्स के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मरकजी विजिलेंस कमीशन में विजिलेंस केसों की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बताया गया है। अमले और तरबियत का महकमा इंतजामिया की वजारत के तहत आता है। विजिलेंस कमिश्नर शरद कुमार ने, जो फिलहाल मरकजी विजिलेंस कमिश्नर की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, नई दिल्ली में कल डॉक्टर सिंह से मुलाकात की और उन्हें कमीशन में विजिलेंस केसों के इल्तिवा और निपटारे की ताज़ा सूरत हाल के बारे में बताया। वजीर मौसूफ को बताया गया कि विजिलेंस केसों के इल्तिवा में लगातार पिछले 3 बरसों के दौरान जबरदस्त कमी आई है। 2019 में इन केसों की तादाद 876 रह गई है, जिनमें से 683 का ताल्लुक दिसंबर 2019 से है। मरकजी सरकार ने ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए काडर मुख्तस करने की पॉलिसी 2017 में तरमीम की है। अमले और तरबियत के महकमे की तरफ से कल जारी किए गए एक मेमोरेंडम में कहा गया है कि पॉलिसी में दर्ज जम्मू व कश्मीर का रियासती काडर खत्म कर दिया गया है। पॉलिसी के बाकी दूसरे ज़ाब्तों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। काडर मखसूस करने की पॉलिसी 2017 में जो तब्दीली की गई है, वो सिविल सर्विसेज के इम्तिहान 2019 से नाफिज होगी। दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर रणबीर सिंह ने कहा है कि अगले महीने होने वाले असेंबली इंतखाबात के दौरान कौमी राजधानी के 11 असेंबली हलकों में बूथ ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। आकाशवाणी के साथ खुसूसी बातचीत में रणबीर सिंह ने कहा कि एक हलके का इंतखाब किया जाएगा। पोलिंग बूथ पर QR कोड स्कैन करने के बाद फोटो वोटर स्लिप जारी की जाएगी।
یہ نئی یوجنا ہے الیکشن کمیشن کی، تاکہ ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن کے اوپر کم سے کم دقت آئے اور فاسٹ ووٹنگ ہو جائے تاکہ ان کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ تو اس کے لیے ان 11 اسمبلی کانسٹیچوئنسیز میں ووٹرز کو جو فوٹو ووٹر سلپ ملے گی الیکشن سے پہلے، اس کے اوپر QR کوڈ ہوگا اور وہ فوٹو ووٹر سلپ لے کے آنی ہے، ساتھ میں اپنا ایک آئیڈینٹی کارڈ، یا تو ووٹر ID کارڈ یا کوئی اور آئیڈینٹی کارڈ۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ دلی کے اس الیکشن میں تقریباً 1,47,00,000 رائے دہندگان ووٹ دینے کے مجاز ہیں۔ 70 رکنی دلی اسمبلی کے لیے 8 فروری کو پولنگ ہوگی، جبکہ ووٹوں کی گنتی 11 فروری کو کی جائے گی۔ بی جے پی صدر اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ مرکز میں نریندر مودی کی قیادت والی حکومت نے پچھلے 6 برس میں ایک شفاف اور بدعنوانی سے پاک حکمرانی فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ کام کاج میں اس کے خلاف بدعنوانی کا کوئی بھی الزام نہیں لگا ہے۔ جناب شاہ نئی دلی میں کل ایک کتاب کے اجرا کی تقریب میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ اس کتاب کا موضوع ہے کرم یودھا گرنتھ۔ یہ کتاب جناب مودی کی زندگی اور وزیر اعظم کے طور پر ان کے کام پر مبنی ہے۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ NDA حکومت نے زراعت، حفظان صحت اور صنعت سمیت مختلف شعبوں میں بہت سی اصلاحات کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی حکومت نے کارکردگی کی سیاست کے ذریعے خوش کرنے، ذات پات اور ایک ہی کنبے کی سیاست کو ختم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 3 بیماریاں تھیں جن سے 1967 سے 2014 تک ملک کی سیاست کمزور ہوتی رہی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ چاہے وہ دفعہ 370 ہو، پناہ گزینوں کو شہریت دینے کا معاملہ ہو، ایودھیا زمین تنازع ہو یا 3 طلاق کا معاملہ ہو، حکومت نے ان معاملات پر بے باک قدم اٹھائے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ عراق میں امریکہ اور اتحادی فورسز کی فضائیہ کے 2 اڈوں کو آج صبح 1 درجن سے زیادہ راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ البتہ یہ واضح نہیں ہے کہ ان حملوں میں کوئی ہلاک ہوا ہے یا نہیں۔ پینٹاگن نے کہا ہے کہ اربل اور الاسد میں 2 مقامات پر حملہ کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور قومی سلامتی کی ٹیم کے ساتھ مشورہ کر رہا ہے۔ تفصیل مغربی ایشیا کے ہمارے نامہ نگار سے۔ خبروں کے مطابق جنرل سلیمانی کی تدفین کے کچھ گھنٹوں بعد ایران نے عراق میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے کم سے کم 2 فضائی اڈوں پر راکٹ داغے ہیں۔ ایران کی مہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق قدس فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل قاسم سلیمانی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے IRGC نے شہید سلیمانی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا۔ ذرائع کے مطابق 30 میزائل داغے گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے حملے کی تصدیق کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ امریکہ اپنی فوج، ساتھیوں اور اتحادیوں کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ کسی طرح کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ دبئی سے کنچر پرساد کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے آفتاب احمد۔ ایران میں کمانڈر سلیمانی کے جنازے کے جلوس میں ہوئی بھگدڑ میں درجنوں سوگواروں کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ جنرل سلیمانی کی تدفین ان کے آبائی شہر کرمان میں ہونی تھی، جہاں سوگواروں کی زبردست بھیڑ کی وجہ سے اسے ملتوی کر دیا گیا۔ مقامی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق جنازے کے جلوس میں ہوئی بھگدڑ میں مرنے والوں کی تعداد 50 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 200 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جنرل سلیمانی کی تدفین میں اس واقعے کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی۔ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے ہزاروں لوگ پہنچے تھے۔ امریکہ کے اس بیان کے بعد کہ عراق میں اس کی فورسز پر ایرانی بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے، تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں آج تقریباً $3 کا اضافہ ہوا۔ امریکی بیان سے خطے میں تصادم کے امکانات بڑھ گئے ہیں، جس سے تیل کی سپلائی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت میں تقریباً $3 کا اضافہ ہوا اور یہ $65.5 فی بیرل پر پہنچ گئی ہے۔ سونے کی قیمت میں بھی آج 2% سے زیادہ کا اچھال آیا اور یہ فی اونس $1,600 تک پہنچ گئی۔ ابوظبی کے ولی عہد شہزادہ شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کے ساتھ فون پر آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی طرف سے مدد کی پیشکش کی۔ ایک ٹویٹ میں شیخ محمد بن زائد نے کہا کہ انہوں نے ان حالات میں آسٹریلیا کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی یکجہتی کا اظہار کیا اور زور دے کر کہا کہ متحدہ عرب امارات بحران کی اس گھڑی میں آسٹریلیا کے ساتھ ہے۔
उन्होंने कहा कि जंगल की आग से निपटने और तामीर नौ की कोशिशों में मुत्तहिदा अरब अमारात जरूरी महारत, साजो सामान, अफरादी कुव्वत और दीगर तरह की इमदाद से ऑस्ट्रेलिया के अवाम की मदद करने को तैयार है। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, बहरीन और मिस्र ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है जिसमें तुर्की की पार्लियामेंट में लीबिया में फौजी मुदाखलत की इजाजत देने वाली तहरीक की मंजूरी को मुस्तरद कर दिया गया है। यह तहरीक इस हफ्ते के शुरू में मंजूर की गई थी। सऊदी अरब की मुशावरती असेंबली ने मुत्तहिदा अरब अमारात की विफाकी कौमी कौंसिल, मिस्र के ऐवान नुमाइंदगान और बहरीन की मुशावरती कौंसिल के साथ एक मुश्तरका बयान जारी किया है जो लीबिया में हालिया पेशरफ्त से मुताल्लिक है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO की बर्फानी तूफान के मुताले की लेबोरेटरी SASE ने लेह लद्दाख में 7 और 8 जनवरी के दरमियान कम सतह के बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी की है। तफसीलात हमारे नामानिकार से। लद्दाख खित्ते के लेह में बर्फानी तूफान के अलर्ट की बड़ी अहमियत है क्योंकि वहां चांगला और खारदुंगला नामी 2 दर्रे हैं जहां दुनिया की सबसे ऊंची सड़क वाक़ है। दुनिया के सबसे ऊंचे मैदान जंग सियाचिन के सिपाहियों के लिए भी इस अलर्ट की बड़ी अहमियत है। वार्निंग के पेश नजर जिला इंतजामिया ने तमाम मुतल्लिका एजेंसियों और महकमों को हिदायत दी है कि वो अमले और मशीनरी के साथ तैयार रहें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। जिला इंतजामिया ने आम लोगों को भी हिदायत दी है कि वो मखदूश इलाकों में न जाएं। लेह से रमेश चंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए आफ्ताब अहमद। हिमाचल प्रदेश में वस्ती और बालाई पहाड़ी इलाके और कबाइली खित्ते मुसलसल शदीद सर्दी का सामना कर रहे हैं, जहां आज तीसरे दिन भी मुतदिल और भारी बर्फबारी हुई है। एक रिपोर्ट। रियासत के बालाई इलाकों में पीर से मोतदिल और भारी बर्फबारी हो रही है। शिमला में कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री जबकि कुफरी में दर्जा हरारत -3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लाहौल के सी केलोंग और स्पीति सबसे सर्द मकाम रहे जहां दर्जा हरारत -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब भारी बर्फबारी की वजह से बालाई इलाकों की कई सड़कें बंद हैं। इस दौरान महकमा मौसमियात ने आज वस्ती और ऊंची पहाड़ियों पर बारिश और बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। शिमला से संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। कौमी दारुल हुकूमत के कई इलाकों में रात के वक्त बारिश हुई जिससे दर्जा हरारत में काफी कमी आई है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली में आज भी हल्की बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। भारत ने कल रात इंदौर के होलकर स्टेडियम में दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में श्रीलंका के खिलाफ 7 विकेट से जबरदस्त जीत हासिल की। इसके साथ ही मेजबान टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। पहला मैच बारिश की वजह से नहीं हो सका था। जीत के लिए 143 रन का निशाना हासिल करने के लिए शिखर धवन और KL राहुल ने बेहतरीन शुरुआत की। KL राहुल ने 45 और शिखर धवन ने 32 रन बनाए। भारत ने 17.3 ओवर्स में 3 विकेट के नुकसान पर 144 रन बना लिए। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air.com/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मेहताब आलम। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने निर्भया के गुनहगारों को 22 जनवरी को फांसी की खबर को शह सुर्खी बनाया है। प्रताप के मुताबिक जज ने डेथ वारंट पर दस्तखत किए, जेल में सिक्योरिटी बढ़ाई गई। इसके अलावा आज के ज्यादातर अखबारों ने तेहरान में जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत के दौरान हादसे में 35 अफराद के जाँ बहक होने की खबर भी सफ़े अव्वल पर शाये की है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है AMU में पुलिस एक्शन का मामला, जांच कौमी इंसानी हकूक कमीशन के सुपुर्द, फरमान नकवी न्याय मित्र मुकर्रर। जबकि मिलाप ने मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर के उस बयान को बड़ी सुर्खी बनाया है कि JNU हमले में शामिल नकाबपोश हमलावरों को जल्द किया जाएगा बेनकाब। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने आलमी खबरों के अपने सफ़े पर इस खबर को उजागर किया है कि सदर ट्रंप और वजीर खारजा मार्क इस्पर में इख्तलाफात सामने आए। ईरान के सकाफती मामलात पर हमले की धमकी से पेंटागन हुआ अलग। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकजी बजट 2020-21 से पहले मशवरे तलब किए हैं। मरकज और रियासतों ने मालिये के नुकसान को रोकने के लिए GST को बेहतर बनाने पर रजामंदी का इजहार किया है। दिल्ली में होने वाले इंतखाबात के दौरान 11 असेंबली हलकों में बूथ ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। इराक में अमेरिका और इत्तेहादी फोर्सेस की 2 हवाई पट्टियों को आज सुबह सवेरे 1 दर्जन से ज्यादा रॉकेटों से निशाना बनाया गया। लद्दाख और लेह के लिए बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी की गई है। शिमाली भारत के ज्यादातर हिस्से सर्द लहर की गिरफ्त में हैं।
और इंदौर में खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।